हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप सभी को जो कि फरवरी 2025 में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम क्लास 10th देने जा रहे हैं, उन बच्चों को हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। कई बार क्लास में पढ़ाते हुए हमने ये देखा है कि बच्चे इस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं कि उनका कौन सा पाठ्यक्रम इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। पूरा साल भर पढ़ने के बाद भी बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि कौन से क्वेश्चन आएगा, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस क्वेश्चन के कितने भाग होने वाले हैं और किस क्वेश्चन का आंसर उन्हें किस तरह से देना है। तो आज इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि आपका 2025 फरवरी में जो हिंदी ए का एग्जाम होने वाला है उसमें क्या पाठ्यक्रम रहेगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों में कितने ऑप्शंस रहेंगे, कितने प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना होगा। मेरी वीडियो में हिंदी ए का पाठ्यक्रम आपको दिखाया जा रहा है जो सीबीएसई से बच्चे पेपर देने जा रहे हैं 2025 में 28 फरवरी को, जिनका हिंदी ए कोड 002 का एग्जाम है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये हिंदी पाठ्यक्रम कोड संख्या 002 लिखा हुआ है। कक्षा 10वीं हिंदी परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम जो कि 2024-25 यानी कि 25 फरवरी को 2025 की फरवरी को जो बच्चे इस एग्जाम में अपीयर होंगे उनके लिए है ये पाठ्यक्रम। तो सबसे पहला प्रश्न जो रहेगा, पहला खंड, इस प्रश्न पत्र में आपको 4 खंड मिलेंगे, क, ख, ग और घ। ये 4 खंड आपको मिलेंगे और उन 4 खंड में से जो पहला खंड होगा उसमें ये अपठित बोध, ये पहला प्रश्न रहेगा। अपठित बोध यानी कि जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, हालांकि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की होगी। अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश 2 प्रश्न खंड क में होते हैं और ये दोनों ही 14 नंबर के होते हैं, यानी 7 नंबर का अपठित गद्यांश और 7 नंबर का अपठित। दूसरा खंड जो होगा आपके प्रश्न पत्र में वो होगा व्यवहारिक व्याकरण। ये है दूसरा खंड, व्यवहारिक व्याकरण, और ये होगा 16 नंबर का। इसके बाद जो तीसरा खंड होगा वो होगा पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक का, और ये 30 नंबर का होगा, खंड ग। इसके बाद जो चौथा खंड होगा वो होगा रचनात्मक लेखांकन 20 नंबर का। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 4 खंड रहेंगे आपके प्रश्न पत्र में, खंड क, खंड ख, खंड ग और खंड घ। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, खंड क में है अपठित बोध, खंड ख में है व्यवहारिक व्याकरण, खंड ग में है पाठ्यपुस्तक एवं पूरक पाठ्यपुस्तक और खंड घ में है रचनात्मक लेखन। इसमें से खंड क, खंड ख और खंड घ ये है आपका व्याकरण भाग, और खंड ग जो है ये है आपका पाठ्य पुस्तक में से प्रश्न उत्तर वाला भाग। खंड क में 2 प्रश्न रहेंगे जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अ और ब, ये 2 प्रश्न रहेंगे। पहले प्रश्न के ये 2 भाग रहेंगे, पहला अपठित गद्यांश 7 नंबर का और दूसरा अपठित काव्यांश 7 नंबर का। ये दोनों 7-7 नंबर के रहेंगे प्रश्न, और इन दोनों प्रश्नों में इस साल के प्रश्न पत्र में जो
परिवर्तन आया है, जो चेंज आया है वो ये है कि पिछले साल इस दोनों प्रश्नों में सारे के सारे एमसीक्यू होते थे, 5 क्वेश्चन एमसीक्यू के दिए होते थे और आपको 5-5 नंबर उनमें मिलते थे। लेकिन इस बार इन्होंने इसे चेंज किया है, सीबीएसई ने इसे चेंज किया है और पहले 3 प्रश्न एमसीक्यू के होंगे और उसके नीचे 2 प्रश्न लघु उत्तरात्मक होंगे, यानी कि आपको खुद से आंसर लिखना पड़ेगा, जिसके 2-2 नंबर आपको मिलेंगे, 2 और 2 4 नंबर और 3 नंबर के एमसीक्यू यानी 7 नंबर। तो इसी तरह से काव्यांश भी होगा और इसी तरह से गद्यांश भी होगा। तो ये होगा आपका पहला क्वेश्चन, जिसके रहेंगे 2 भाग और अगला भाग जो होगा खंड ग में आपको पाठ्य पुस्तक यानी क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 से प्रश्न मिलेंगे लिखने के लिए। अच्छा, क्षितिज में आपने देखा होगा कि आपका गद्य खंड अलग है और काव्य खंड अलग है, यानी कहानियां हैं और कविताएं हैं। तो कहानियों वाले को गद्य खंड कहते हैं और कविता को पद्य खंड कहते हैं या काव्य खंड कहते हैं। तो जो हमारी पाठ हैं, कहानियां हैं, उनमें से आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें 5 एमसीक्यू के क्वेश्चन रहेंगे, वो 5 नंबर का होगा। इसी तरह से काव्य खंड में से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें से 5 एमसीक्यू वाले क्वेश्चन रहेंगे और उसके बाद एक प्रश्न पाठों में से आएगा जिसमें आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। हालांकि वहां 4 प्रश्न होंगे, 4 में से 3 के उत्तर आपको देने होंगे और वो 2-2 नंबर के होंगे, इसलिए वो हो गए 6 नंबर के। एक एमसीक्यू 5 नंबर का और प्रश्न के उत्तर लिखना है जो आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 6 नंबर का हो गया। तो इस तरह से क्षितिज कुल मिलाकर के 11 नंबर की आएगी यहाँ से, और ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं गद्य खंड की। इसी प्रकार से क्षितिज में से काव्य खंड से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा 5 नंबर का, जो कि एमसीक्यू होंगे, 5 एमसीक्यू होंगे, उसमें 1-1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। और जिस तरह से पाठों में से हमें 4 प्रश्न दिए गए थे और 4 में से हमें 3 करने थे, कोई भी 3 करने थे, जो 2-2 नंबर का एक था और 6 नंबर थे, उसी तरह से कविताओं में से भी एक प्रश्न ऐसा होगा जिसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 में से आपको 3 के उत्तर देने होंगे और तीनों उत्तर 2-2 नंबर के होंगे, 6 नंबर। तो इस तरह से क्षितिज जो है वो 22 नंबर की है, कुल मिलाकर के 11 नंबर काव्य खंड का और 11 नंबर ही गद्य खंड का, पाठों का और कविताओं का। 11-11 नंबर के पाठ, 11-11 नंबर की कविताएं, जिनमें से कविता और पाठों में एमसीक्यू के 5-5 नंबर के क्वेश्चन और खुद उत्तर लिखने वाले क्वेश्चन जो हैं वो 6-6 नंबर के आएंगे। तो इस तरह से आपका ये होगा क्षितिज का हिस्सा। इसके बाद अगला जो प्रश्न होगा इसी खंड में यानी खंड ग में कृतिका के क्वेश्चन रहेंगे। कृतिका के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 8 नंबर के, यानी कि 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कृतिका में से और कृतिका के 3 प्रश्नों में से आपको कोई भी 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जिनके नंबर होंगे 4 नंबर का एक प्रश्न होगा, 2 प्रश्न आपको लिखने हैं तो वो 8 नंबर का हो गया। आपको प्रश्न वहां पर 3 मिलेंगे लेकिन आपने उत्तर लिखने होंगे 2 के ही, और दोनों प्रश्नों के कुल मिलाकर अंक जो होंगे वो होंगे 8। इसी तरह से खंड ख व्यवहारिक व्याकरण में आपसे रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार, इन चारों में से आपसे 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 4-4 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक रहेगा। कोई एमसीक्यू नहीं होगा, आपको स्वयं उन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पिछले क्वेश्चन पेपर्स में, पिछले साल के प्रश्न पत्रों में एमसीक्यूज आते थे और उसमें से बच्चा सही उत्तर को टिक करता था, लेकिन इस बार के बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि इन चारों प्रश्नों में कोई भी एमसीक्यू नहीं है, आपको खुद उत्तर देने हैं और चारों प्रश्न 4-4 अंक के हैं। इस तरह से व्यवहारिक व्याकरण आपकी 16 अंक की हो गई, 16 अंक खंड ख के लिए। तो ये 16 अंक का खंड ख है। इसके बाद बारी आती है अंतिम खंड की और वो है अंतिम खंड आपका खंड घ।
रचनात्मक लेखन, यानी आपको रचना करनी है, खुद से कुछ बनाना है, खुद से कुछ लिखना है, तो यहाँ पर आपको जो 4 प्रश्न मिलेंगे वो आपको स्वयं अपनी बौद्धिक क्षमता, तर्क संगत विचारों को लेकर के रचना करनी होगी। और रचना आप किस किस की करते हैं, आपने साल भर पढ़ा होगा अपने पाठ्यक्रम में। किस चीज की रचना करनी है आपको? एक तो आपको करनी है अनुच्छेद लिखना है, दूसरा आपको पत्र लिखना है, तीसरा आपको स्ववृत्त या ईमेल, दोनों में से कोई एक, और चौथा प्रश्न होगा आपका विज्ञापन लेखन या फिर संदेश लेखन। तो इस तरह से आपके ये 4 प्रश्न रहेंगे। प्रश्न आपके 20 अंकों के हैं, ये पूरा खंड जो है वो 20 अंक का है, बट इसमें जो आपका अनुच्छेद लेखन है वो 6 अंक का है, और जो अंतिम प्रश्न है संदेश लेखन या फिर विज्ञापन लेखन, ये 4 नंबर का है। पत्र और स्ववृत्त या ईमेल ये 5-5 अंक के हैं। तो इस तरह से ये 20 अंक का पूरा खंड है और इसमें आपको सब कुछ खुद करना है। इस तरह से आपका देखिए अनुच्छेद लेखन 6 अंक का हो गया, औपचारिक अनौपचारिक पत्र में से कोई एक पत्र आपको करना होगा जो 5 नंबर का होगा। इस तरह से स्ववृत्त लिखना हुआ या फिर ईमेल करना है तो ये भी 5 नंबर का रहेगा। और अंतिम प्रश्न जो होगा आपके प्रश्न पत्र का, या तो आप विज्ञापन बना करके आएंगे या फिर एक संदेश लिख करके आएंगे, तो वो भी 4 नंबर का होगा। इस तरह से ये पूरा खंड आपका 20 अंक का रहेगा। ये अंतिम खंड है और ये खंड आपका 20 अंक का रहेगा। इस तरह से कुल मिलाकर आपके हुए 80 अंक। पहला जो खंड था, खंड क, आपका 14 नंबर का था। उसके बाद खंड ख आपका 16 नंबर का था। उसके बाद खंड ग आपका 30 नंबर का था, और इसके बाद अंतिम खंड जो है वो है 20 नंबर का, रचनात्मक अभिव्यक्ति वाला। तो इस तरह से आपके मिलाकर के टोटल नंबर हो गए 80। ये 80 नंबर का आपका प्रश्न पत्र आपको फरवरी महीने में 2025 में लिखने को मिले। बाकी के जो 20 नंबर हैं वो आपको पता होगा कि आपके स्कूल में आपके टीचर्स ने आपका कुछ आंतरिक मूल्यांकन किया होगा, जिसके 20 नंबर आपको, ये 20 नंबर आपके होंगे सामयिक आंकलन 5 नंबर, बहुविध आंकलन 5 नंबर, पोर्टफोलियो 5 नंबर, श्रवण एवं वाचन 5 नंबर। तो इस तरह से ये 20 नंबर हो गए और 80 नंबर का आपने प्रश्न पत्र किया, तो आपके कुल 100 नंबर का हिंदी A002 का प्रश्न पत्र बन जाता है। ये 20 नंबर इंटरनल के आपके स्कूल के अध्यापक आपको देते हैं, जो समय समय पर वो बहुत अलग अलग तरीकों से आपका आंकलन करते हैं, आपसे कुछ पढ़वा करके देखते हैं, आपको कुछ ऑडियो सुनाते हैं, उसके आधार पर आपको प्रश्न देते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। आपने जो यूटी टेस्ट दिए हैं या फिर हाफ ईयरली टेस्ट दिए हैं या फिर प्री बोर्ड टेस्ट दिए हैं स्कूल में, उनके आधार पर आपको नंबर दिए जाते हैं। भाषण प्रतियोगिता होती है, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, नाटक कराए जाते हैं स्कूलों में, किसी भी चीज का मंचन जो स्कूल में कराया जाता है उसके आधार पर आपको ये नंबर दिए जाते हैं। और इस तरह से 20 नंबर आपकी हिंदी अध्यापक ने आपको दिए होंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 100 अंक हो गए। दुर्गा माल मैम की क्लास में आप सभी बच्चों का मैंने स्वागत किया और सभी बच्चों को इस बार के सीबीएसई एग्जाम के बारे में पूरी तरह से जानकारी देने की कोशिश की कि आपके हिंदी एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और वे प्रश्न कितने नंबर के रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको अपने प्रश्न पत्र की पूरी रूपरेखा मिल गई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि आपका कौन सा प्रश्न कितने अंक का रहेगा। अब जब आप अपने प्रश्न पत्र के लिए तैयारी करेंगे, हिंदी ए के लिए आप तैयारी करेंगे, तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा कि कहाँ आपको चॉइस मिल रही है अथवा में मिल रहा है, कहाँ आपको सारे के सारे प्रश्न करने हैं, किन प्रश्नों के जो अंक हैं वो कितने रहने वाले हैं, भार उनका कितना रहने वाला है और किस नंबर के लिए आपको कितनी तैयारी करनी है या फिर कितना बड़ा या छोटा उत्तर आपको लिखना है। सब शब्दों के साथ मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि कितने शब्दों का आपको लिखना है कोई भी प्रश्न का उत्तर। जिस तरह से मैं एक बार फिर से आपको ये बताना चाहूंगी कि खंड
जो हमारा खंड घ था, चौथा खंड जो था रचनात्मक अभिव्यक्ति का, उसमें अनुच्छेद 6 नंबर का रहता है। तो 120 शब्दों में यहाँ पर दिया गया है कि आपको 120 शब्दों में ही ये अनुच्छेद लिखना है। और पत्र जो है वो 5 नंबर का रहता है, तो आपको 100 शब्दों में पत्र लिखना है। इसी तरह से स्ववृत्त या फिर ईमेल लिखना है तो वो 80 शब्दों में आपको लिखना होता है। और जो 4 नंबर का अंतिम प्रश्न है विज्ञापन बनाना या फिर संदेश लिखना, तो इसके लिए भी आपको शब्द की सीमा दी जाती है और ये शब्द सीमा है 40 नंबर का। सबसे कम शब्द इसी में लिए गए हैं 40 शब्द, क्योंकि इसका जो भार है वो 4 अंक है, इसलिए 40 शब्दों में आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अपना प्रश्न पत्र पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो किसी भी प्रकार की जानकारी देने में सफल रही है, आपको लगा है कि आपकी किसी शंका का समाधान मैंने किया है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दें लाइक करके, और मुझे बताएं कमेंट करके कि आप में से कौन मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दुर्गा पाल मैम की तरफ से थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।